इस 100 kg वेट कैटेगरी। और एमपी हथौड़ा से आ रहे हैं वो जो एशियन मास्टर्स मेन में गोल्ड लेकर आ चुके हैं। प्लीज वेलकम फ्रॉम एमपी हथौड़ास शाजू एयू। मेरी उम्र से ज्यादा इस खिलाड़ी के पास आर्म रेसलिंग एक्सपीरियंस है। 31 वर्ष से आर्म रेसलिंग के खेल से ये जुड़े हुए हैं। मास्टर्स कैटेगरी में एशियन लेवल पे गोल्ड मेडल इन्होंने जीता हुआ है। पूरे एशिया में इनकी उम्र के आसपास इनको कोई भी नहीं हरा सकता। इस प्रकार की ताकत ये लेकर आते हैं। और बाइसेप्स देखिए, इनकी बॉडी को आप देखेंगे तो आपको लगेगा किसी 25 वर्ष के नौजवान बॉडी बिल्डर की ये बाइसेप्स हैं। थोड़ी आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की याद दिला रहे शाजू, भारतीय अंदाज में। शेरे लुधियाना से मल्टीपल टाइम्स डिस्ट्रिक्ट चैंपियन, मल्टीपल टाइम स्टेट चैंपियन, प्लीज वेलकम इरफान बीबी। इरफान आ गए हैं तूफान की तरह, क्योंकि अब तूफान से कम प्रदर्शन नामुमकिन होगा इनके लिए। क्योंकि अगर आप शाजू जैसे चट्टान को रोकना चाहते हैं, जिन्हें हमने एक तरह से तुलना उनकी करी थी आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर से, तो इरफान को आज यकीनन तूफान ही बनना पड़ेगा। शाजू और इरफान, बाइसेप्स की बात करें 1 इंच का अंतर, फोरआर्म्स में करीब 2.5 इंच का अंतर, दोनों जा रहे हैं एमपी हथौड़ास के शाजू के पक्ष में। क्लोज, पहले फिंगर शाजू की क्लोज होते हुए, उसके बाद इरफान की और रेडी गो पे अटैक किया है। काफी अच्छी टॉप रोल लगाई है शाजू ने और मैच को, इस राउंड को जीत लिया है। और त्रिदीप मेहदी बेहद खुश, झलक उनकी मिलती हुई। शाजू का ये प्रदर्शन 4 चांद लगा देता है इनके नसीब पर। बहुत जरूरी, हर जीत यहां पर अंडरकार्ड में आपके पॉइंट्स को कुल मिलाकर ऐड अप करती है। और एमपी हथौड़ास के लिए उस दिन इतनी मेहनत मशक्कत करते दिखे थे त्रिदीप मेहदी, लेकिन जीत नहीं पाए थे। इसीलिए आप उनको देख रहे हैं और ज्यादा उनके अंदर वो उत्सुकता, वो एक दिलदार इंसान है, पूरी हिम्मत, पूरे जज्बे के साथ सामने आते हैं। और शाजू का ये प्रदर्शन बहुत बहुत शानदार। इस एंगल से आप देख सकते हैं स्पिन पैड तक ले जाने में कितनी ज्यादा ऊर्जा खर्च हुई। रिएक्शन टाइम आपका जितना तेज हो सके, जितना फास्ट हो सके, उतना फास्ट रखा जाए। और फास्ट रखा गया, एक बार फिर से टॉप रोल कर दिया है और आसानी से इस राउंड को भी जीत लिया है। 2-0 की जीत। जानते हैं टीम में खुशी का माहौल, एक रिलैक्स्ड वाइब अब नजर आएगी उनके चेहरे पर। जिस विनर जीत की तैयारी इतने समय से कर रहे थे, वो जीत उन्होंने दर्ज की। अब यहां से फोकस उनका अगले मैच की तैयारी पर जाएगा। लेकिन आज का सेलिब्रेशन तो बनता है। अपने फैंस को थोड़ा सेटल डाउन होने के लिए, शांत होने के लिए बोल रहे हैं। और एक बार फिर से वो बाइसेप पोज, फ्रंट डबल बाइसेप। देखिए, पूरी की पूरी कोशिश की थी इरफान ने। 1 सेकंड के लिए पिन पैड के पास मैच को रोका भी था, लेकिन यहां से वापसी कर पाना लगभग नामुमकिन। और कोहनी पर उनके निशान देखे, कितनी आर्म रेसलिंग करते हैं उससे पता लगता है कि उनकी कोहनियां छिली हुई हैं। और इस एंगल से आप देख सकते हैं कि वो अंदाज, वो जो तकनीक है, शाजू नीचे से कुछ किंग्स मूव के उस अंदाज में समाप्ति करते हैं। और त्रिदीप मेहदी के लिए जीत कितनी अहम है, कि जानते हैं कितनी ज्यादा ऊर्जा खर्च हुई थी जोगिंदर यादव के सामने पहले ही दिन पर, जब त्रिदीप मेहदी और जोगिंदर सामने सामने थे। अपनी जीत दिखती हुई एमपी हथौड़ास 2-0 से ये पहला अंडरकार्ड मुकाबला जीत। अर्पिका दत्ता और अंजलि जाधव दोनों के बीच ये भिड़न कुछ ही देर में। ये है 65 kg वेट कैटेगरी और इसमें आ रहे हैं फ्रॉम एमपी हथौड़ास वो जिनका एक्सपीरियंस भले ही 2 साल का हो, बट शी ऑलरेडी हैज अ ब्रॉन्ज एट एशियन एंड अ गोल्ड एट नेशनल। प्लीज वेलकम अर्पिका दत्ता। इतने कम एक्सपीरियंस के बावजूद अगर आप गोल्ड मेडल लगा देते हैं आर्म रेसलिंग के कंपटीशन में, वो भी नेशनल लेवल पर,
तो कुदरती टैलेंट तो आपके पास काफी है, और उसके साथ जब आप ट्रेनिंग करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपके पंजे को रोक पाना काफी मुश्किल हो जाता है। क्या अर्विका दत्ता के पंजे को उनके ओपोनेंट आज रोक पाएंगी? चलिए देखते हैं। Multiple times state champion, multiple times district champion. Please welcome Anjali Jadhav. शेर लुधियाना के लिए अंजलि जाधव सामने आते हुए, कई सारे खिताब इनके स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी विजेता, दौड़ते हुए पूरी ऊर्जा के साथ अंजलि जाधव फोर आर्म्स की बात करें तो बिल्कुल एक समान अर्विका और अंजलि। क्या अंजलि जाटव यहाँ पर कोई नहीं? अर्विका ने तो फ्लैश पिन कर दिया, बहुत ही तेज पिन थी। पलक अगर आपने झपका दी तो आपने मिस कर दिया, इतनी ज्यादा तेजी के साथ हराया। देखिए क्या खूबसूरत प्रदर्शन उस टॉप रोल टेक्निक का। उंगलियों से हाथ के पकड़ कर रखा, वो चौक जो था वो काम आ रहा है, स्लिप नहीं करने देना चाहती अपने ओपोनेंट को। रेफरी बताते हुए कि अंजलि की फिंगर्स को वो पहले क्लोज करेंगे और उसके बाद क्लोज करेंगे अर्विका के फिंगर्स को, और ये रेडी गो ग्रिप मिली और फ्लैश पिन, पिछली बार से भी ज्यादा तेज पिन। ये तो बहुत ही वन साइडेड मुकाबला था। क्या वो रिव्यू मांगना चाह रही हैं? उनको लगता है कि वो रेडी नहीं थी, एक अर्ली स्टार्ट था, एक फॉल्स स्टार्ट था। क्या उनकी टीम इस रिव्यू को अप्रूव करेगी या नहीं, ये देखना होगा। अगर नहीं अप्रूव किया तो ये मैच, ये राउंड इधर ही समाप्त हो गया है। इंतजार करती हुई फाइनल नतीजे का और टीम से डिस्कशन करते हुए जाटव। अब तक तो रिव्यू लेने का समय भी समाप्त हो चुका होगा शायद। रेफरी विचार विमर्श करते हुए वापस बुलाते हुए खिलाड़ियों को स्टेज पर, जिससे कि विजेता का अनाउंसमेंट कर सके यहाँ पर। और हमारे रेफरी सर्गेई सोकोलोव को बोलते हुए कि आप भी विजेता का हाथ ऊपर उठाइए। और जीत गई है अर्विका दत्ता। डेब्यू किया आज उनका पहला मैच था प्रो पंजा लीग सीजन 2 में और बहुत ही डोमिनेट तरीके से जीता। खुश तो जरूर होंगी। बहुत जबरदस्त प्रदर्शन अर्विका, ये हैरत अंगेज दृश्य, शानदार लाजवाब जीत, बहुत अहमियत रखती है ऐसी जीत एमपी हथौड़ा के लिए। ये शुरुआत बहुत जरूरी थी और वो मिल गई है उन्हें अंडर कार्ड में। अब जश्न का माहौल इन सभी चाहने वालों के लिए। जी हाँ, शुक्रिया अदा अर्विका की 2-0 की ये जीत यादगार रहेगी। फरीन देहलवी, तीर्था बस कुछ ही देर में, फिलहाल बढ़ते हैं स्टेज के ओर। नेक्स्ट गेम 65 kg प्लस कैटेगरी में सिल्वर मेडल 2021, ब्रॉन्ज मेडल 2022, 5 times चैंपियन ऑफ चैंपियन, प्लीज वेलकम फरहीन देहलवी। अचीवमेंट्स काफी ज्यादा है इनके पास, लगभग 9 साल से आर्म रेसलिंग कर रही है। सिल्वर मेडल जीता था उन्होंने 2021 नेशनल चैंपियनशिप में, ब्रॉन्ज मेडल जीता 2022 शेरू क्लासिक में, लगातार 5 बार अपने स्टेट मध्य प्रदेश की चैंपियन ऑफ चैंपियंस रह चुकी हैं। कोई भी इनके स्टेट में इनको 5 साल से नहीं हरा पाया है। आज इस विमेंस सुपर हेवी डिवीजन में अपना हाथ आजमाएंगी। Coming up next, वो है जो मल्टीपल टाइम्स स्टेट एंड मल्टीपल टाइम्स नेशनल चैंपियन रह चुकी है। प्लीज वेलकम फ्रॉम शेरे लुधियाना, तीर्था भी। ध्यान से देख लीजिए तीर्था को, सुर्खियां बटोरी थी इन्होंने कल की, उस कहेंगे जीत ही, क्योंकि निर्मल देवी के सामने इन्होंने 5 पॉइंट अपने नाम किए, जो भविष्यवाणी कोई भी नहीं लगा सकता था उस मुकाबले के पहले। 1 पॉइंट भी लेना अपने आप में बड़ी उपलब्धि होती है।
और जीत हुई निर्मल की अगर राउंड्स की बात करें, लेकिन फिर भी तीर्था और उनके सभी शेर लुधियाना के टीममेट्स जश्न मना रहे थे क्योंकि उन्हें लगा कि तो प्रेशर उनके ऊपर भी होगा। और क्या तीर्था को थोड़ी थकान महसूस हो सकती है, क्योंकि 24 घंटे भी नहीं हुए जब उन्होंने निर्मल के साथ मैच खेला था। जी नहीं, कोई थकान नजर तो नहीं आ रही, क्योंकि आसानी से टॉप रोल कर दिया है। कोई भी जवाब उनकी ओपोनेंट फरहीन के पास नहीं था इस ब्यूटीफुल टॉप रोल का। सीधा डगआउट में सीधा अपना हाथ मसाज करवाते हुए जल्दी से जल्दी इस मैच को खत्म करना चाहती हैं तीर्था। एक सुपरस्टार के रूप में उभर कर आ रही हैं इस प्रो पंजा लीग सीजन 2 में। एक बार फिर से रिप्ले देखते हैं इस बेहतरीन तकनीक का, किस तरीके से अपने ओपोनेंट की कलाई को पीछे की ओर घुमाया, स्लिप नहीं करने दिया और एक राउंड को जीत लिया है। ध्यान को पूरी तरह से केंद्रित रखना, एक पल के लिए भी आप अपने फोकस को गवा नहीं सकते। शुरुआत यहाँ पर और तीर्था को यहाँ पर टक्कर मिल रही है बराबर की। फरहीन कमाल कर रही हैं, क्या बात है, हैरान कर देने वाले ये दृश्य। लेकिन तीर्था का पलटवार, क्या यहाँ तीर्था बाजी नहीं मार पाएंगी क्योंकि फरहीन ले गई है उनको पेट पर। जश्न का माहौल, ये होती है जीत, ये होता है पलटवार। और किस अंदाज में, क्या बात है, फरहीन ने दिल जीते हैं और फिर से नजर डालते हैं इस ऐतिहासिक प्रदर्शन पर। बहुत बड़ी जीत ये है। शायद यहां पर एल्बो फाउल नजर आया उनके ओपोनेंट को, रेफरी को भी शायद एक एल्बो फाउल नजर आया। देखना होगा कुछ रिव्यू होता है या नहीं। यहां से देख पाना थोड़ा मुश्किल, लेकिन रेफरी का निर्णय तो एल्बो फाउल का ही है। रेफरी के इशारे पर इंतजार है उस रेडी गो का। हुक लगाना चाहेंगे एक बार फिर से फरहीन। टॉप रोल की कोशिश होगी तीर्था की, काफी हाई ग्रिप उन्हें मिली है और हुक नहीं लगाने दिया। यहां से मैच वापस ला पाना लगभग मुश्किल था, लेकिन हुक में घुमाया तो था, पर जीत लिया है उस राउंड को तीर्था ने। काफी अच्छी हाई ग्रिप मिली थी तीर्था को। शायद फरहीन खुद से चाहती थी कि उनकी कलाई पे थोड़ी लो ग्रिप रखे, जिससे कि हुक में मैच खेला जा सके, लेकिन हुक में मैच नहीं गया। और उन आखिरी लम्हों पर फरहीन सीधे तीर्था की आंखों में नजर मिला रही थी। और जितना शानदार वो दूसरा राउंड था फरहीन के लिए, ऐसे लग रहा था कि एकदम बराबर की टक्कर तीसरे राउंड में बनेगी, लेकिन किसी ना किसी तरह उस शुरुआत में ही तीर्था ने वो बढ़त प्राप्त कर ली तीसरे राउंड के। वो ग्रिप के जरिए दबाव को बनाए रख पाई। लेकिन ये बहुत बढ़िया प्रदर्शन, दोनों फरहीन और तीर्था को गर्व महसूस करना चाहिए। आखिर तक बात गई, निर्णायक राउंड में तीर्था ने फिर दिल जीते। कल निर्मल देवी के सामने वो 5 पॉइंट, अब दूसरे राउंड में हार कर फिर तीसरे राउंड में जीतना। तीर्था पर अपनी नजर बनाए रखे। एमपी हथौड़ा इसके लिए ये थोड़ा सा दर्दनाक, क्योंकि उनके पास वो लय थी। हृदय मेहदी के साथ हम देख पा रहे थे वो जश्न का माहौल बना हुआ था। ये सब निराश होंगे। मोहसिन शेख की भी वहां पर एक झलक। और तीर्था के लिए कमाल की जीत ये।